गांव के एक कोने में जंगल के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन था, शिवपुर हॉल्ट। ये स्टेशन अब लगभग बंद हो चुका था। दिन में भी यहाँ बहुत कम लोग आते थे, लेकिन रात होते ही यह जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये स्टेशन सिर्फ दिन का नहीं, रात का भी एक राज छुपाए बैठा है। और वह राज था रात 12 बजे आने वाली ट्रेन। गांव में कई सालों से एक ही बात कही जाती थी, हर रात ठीक 12 बजे एक ट्रेन आती है, जो किसी भी रेलवे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। कहा जाता था कि जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। कई साल पहले एक टिकट चेकर वहां तैनात था। एक रात वह उस ट्रेन को देखने गया और फिर कभी नहीं मिला। एक और आदमी जो अपने बेटे को ढूंढने आया था, वह भी उसी ट्रेन में चढ़ गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। धीरे धीरे लोगों ने रात में उस स्टेशन पर जाना ही बंद कर दिया। एक दिन उस गांव में रवि नाम का एक युवक रहने आया। वह शहर में पला बड़ा था और पढ़ा लिखा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब उसने ये कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। आज के समय में ऐसी बातें, ये सब अंधविश्वास है। गांव के लोग डर गए। उन्होंने उसे समझाया, बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे, रात में वहां मत जाना। लेकिन रवि जिद्दी था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को खुद देखेगा। उस रात रवि अपने मोबाइल और टॉर्च लेकर 11:40 बजे शिवपुर हॉल्ट पहुंच गया। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कभी दिखता, कभी छुप जाता। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाज कर रही थीं। स्टेशन की घड़ी धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। 11:58, 11:59। और तभी ठक ठक ठक, दूर से ट्रेन की आवाज आने लगी। रवि चौंक गया, लेकिन उसने देखा, पटरी बिल्कुल स्थिर थी, कोई कंपन नहीं था। ठीक 12 बजते ही एक काली पुरानी ट्रेन धुंध के बीच से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उस ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई थीं, उस पर जंग लगा हुआ था, और सबसे अजीब बात, उस पर कोई नाम या नंबर नहीं था। दरवाजे अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गए। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह धीरे धीरे ट्रेन के अंदर चढ़ गया। अंदर का माहौल बहुत ठंडा था, जैसे वहां हवा नहीं बल्कि कोई अनजानी शक्ति हो। कुछ लोग सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन वे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे भावहीन। रवि ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और बोला, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट झपकने लगी और फिर एकदम तेज हो गई। रवि ने चारों तरफ देखा। जो लोग बैठे थे उनके चेहरे बदलने लगे। किसी का चेहरा आधा गायब, किसी की आंखें काली, किसी का शरीर धुंध में बदलता जा रहा था। वो सब इंसान नहीं थे, आत्माएं थीं। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी, हम सब गलती से इस ट्रेन में चढ़ गए थे। रवि डर के मारे पीछे हट गया। क्या मतलब? वह बोली, ये ट्रेन मौत और भटकाव के बीच की सवारी है। अचानक ट्रेन की खिड़की के बाहर रवि को अलग अलग दृश्य दिखने लगे। कहीं पुराना स्टेशन, कहीं हादसा, कहीं रोते हुए लोग, जैसे वह ट्रेन समय और दुनिया के बीच चल रही हो। एक आवाज गूंजी, यह उन लोगों की ट्रेन है जो अधूरी इच्छाओं के साथ मर गए। रवि का शरीर कांप उठा। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब लॉक था। तभी एक बच्चा, जिसकी आंखों में आंसू थे, उसके पास आया और बोला, भैया, अगर बचना है तो अगली सुरंग से पहले कूद जाना। रवि ने पूछा, और तुम? बच्चा मुस्कुराया, हम अब कभी नहीं जा सकते। ट्रेन तेजी से एक काली सुरंग की तरफ बढ़ रही थी। रवि ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, वह चलती ट्रेन से कूद गया। जब उसकी आंख खुली, वह स्टेशन के पास पड़ा था। सुबह की धूप निकल चुकी थी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। बूढ़ा आदमी बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो, आज तक कोई वापस नहीं आया। रवि की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वह ट्रेन कहीं नहीं थी। उस दिन के बाद रवि ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने सबको एक ही बात कही, अगर रात 12 बजे कोई ट्रेन दिखे तो उसे देखने की गलती भी मत करना, क्योंकि वह ट्रेन सिर्फ लोगों को ले जाती है, वापस नहीं लाती। कहानी